हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में अंधा युग नाटक जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित है उसके पात्रों के बारे में चर्चा की थी, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और धर्मवीर भारती के संक्षिप्त जीवन और उनकी कृतियों के बारे में चर्चा की थी। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो देखते हैं प्रथम अंक। प्रथम अंक जो कि कौरव नगरी का है, इसमें देखते हैं क्या है। इस अंक के माध्यम से या इस अंक के आरंभ में कथा गायन के रूप में महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण और व्यवहार का उल्लेख किया गया है। युद्ध के अंतिम दिन और संध्या का समय है। दो प्रहरी कौरव के महलों में घूमते हुए राज्य नाश और कुल नाश का बोध करते हुए बातचीत कर रहे हैं। अचानक उन्हें कुरुक्षेत्र की दिशा में असंख्य उड़ते हुए गिद्धों का समूह दिखाई देता है, जो अपशगुन का सूचक प्रतीत होता है। उसी समय विदुर प्रवेश करते हैं। वे घटनाओं की जानकारी के लिए संजय की प्रतीक्षा करते हैं। विदुर अंतःपुर में गंधारी और धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर कौरवों के द्वारा किए गए अमर्यादित और अनैतिक आचरण के लिए धृतराष्ट्र का ध्यान आकृष्ट करते हैं। तब धृतराष्ट्र पहली बार यह स्वीकार करते हैं कि जन्मांध होने के कारण वे मर्यादाओं का पालन करने में असफल रहे। विदुर उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि उनका ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ नहीं होकर भगवान कृष्ण के प्रति अर्पित होता तो किसी भी प्रकार की आशंका नहीं रहती। यह सब सुनकर गांधारी आवेश में आकर कृष्ण को धोखेबाज और मर्यादा का हत्यारा घोषित करती है। इसी बीच जयकार करता हुआ वृद्धयाचक प्रवेश करता है और यह कहता है, वह ज्योतिषी जिसने बहुत पहले कौरवों की विजय होने की भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी के गलत होने का कारण वह कृष्ण को मानता है, जिन्होंने अपने अनासक्त कर्म से नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया है। इस अंक के अंत में दोनों प्रहरी के कथा गायन में कौरव नगरी के सूनेपन को दर्शाया जाता है। अब द्वितीय अंक पशु का उदय है। द्वितीय अंक पशु का उदय है। इस अंक में संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरवों के विनाश का समाचार सुनाता है। संजय कृतवर्मा को भीम के साथ हुए गदा युद्धों में दुर्योधन को घायल होने की सूचना देता है। उसी समय टूटे हुए धनुष को लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करता है। वह पांडवों द्वारा छल पूर्व किए गए पिता द्रोणाचार्य के वध से विक्षुब्ध होने के कारण पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। तभी वनमार्ग से आता हुआ संजय दिखाई पड़ता है और वह उसका गला दबोच लेता है। तभी कृपाचार्य और कृतवर्मा लपककर संजय को अश्वत्थामा से मुक्त कराते हैं। इसी समय अश्वत्थामा को कौरव नगरी से लौटता हुआ भविष्यवक्ता याचक दिखाई पड़ता है, जिसका अश्वत्थामा तत्काल वध कर देता है। अश्वत्थामा और कृतवर्मा को सोने का आदेश देकर कृपाचार्य स्वयं पहरा देते हैं और द्वितीय अंक समाप्त होता है। अब तृतीय अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य। कथा गायन के माध्यम से युद्ध क्षेत्र से लौटती हुई कौरव दल का उल्लेख किया जाता है, जिसमें केवल बूढ़े, घायल और बौने ही शेष रह गए थे। हारी हुई घायल सेना के साथ
युयुत्सु को देखकर नगरवासी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि युयुत्सु पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई देता है। तभी गंधारी युयुत्सु पर कठोर व्यंग करती है और कहती है। उसी समय संजय गदा युद्ध में दुर्योधन की पराजय का समाचार लाते हैं। अश्वत्थामा कृपाचार्य को बताता है कि भीम ने गदा युद्ध में अधर्म पूर्वक दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जो कि गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। वह आवेश में आकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। कृपाचार्य अश्वत्थामा को कौरव दल के सेनापति पद पर नियुक्त करते हैं। कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों को सोने का आदेश देकर सेनापति अश्वत्थामा स्वयं पहरा देने लगता है। तभी रात्रि के सन्नाटे में उसे वृक्ष पर एक उल्लू दिखाई पड़ता है, जो सोए हुए कौरवों पर आक्रमण करता है तथा उसका वध करके नाचने लगता है। इस प्रसंग से प्रेरित होकर अश्वत्थामा पांडवों का वध करने की योजना मन में लेकर पांडव शिविर की ओर प्रस्थान करता है। अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियां। नाटक के तीसरे अंक के बाद अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियां यहाँ अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए वृद्ध याचक की प्रेतात्मा प्रवेश करती है। युयुत्सु, संजय, विदुर आदि पात्र प्रेतात्मा के पीछे खड़े होकर अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं। पांडव शिविर के द्वार पर एक विशालकाय दानव पुरुष के रूप में महादेव शिव अश्वत्थामा के शिविर में प्रवेश करने से रोकते दिखलाई देते हैं। चौथा अंक, गंधारी का साफ। इस अंक में आशुतोष महादेव अश्वत्थामा से प्रसन्न होकर उसे पांडव शिविर में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। कृपाचार्य के मुख से अश्वत्थामा द्वारा की गई पांडवों की विनाश लीला का वर्णन सुनकर गांधारी प्रसन्न होती है, किंतु इसी बीच दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इस समाचार सुनकर गांधारी मूर्छित हो जाती है। इस अंक के बीच में दिए गए कथा गायन में कौरव और वीरों का तर्पण करने के लिए युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान करते हुए युयुत्सु, धृतराष्ट्र, संजय आदि का उल्लेख है। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, किंतु वेद व्यास के कहने पर वे उसे वापस लौटा लेते हैं। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरता है, किंतु कृष्ण शिशु को जीवित करने का आश्वासन देते हैं और अश्वत्थामा को शाप देते हैं कि वह पीप घावों से युक्त शरीर वाले दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। उधर गांधारी युद्ध में दुर्योधन के अस्थिपंजर को देखकर कृष्ण को शाप देती है कि तुम स्वयं अपने वंश को विनाश करके किसी साधारण व्याध के हाथ मारे जाओगे। और चतुर्थ अंक समाप्त होता है। अब पांचवा अंक, एक क्रमिक हत्या। इस अंक में कथानक पांडव राज्य की स्थापना का उल्लेख है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया। भीम के कटु वचनों से मर्म आहत होकर धृतराष्ट्र और गांधारी वन चले जाते हैं। युयुत्सु अपमानित होकर भाले से आत्महत्या करने का प्रयास करता है, किंतु असफल हो जाता है। कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र, विभीषण दावाग्नि में भस्म हो जाते हैं। और पांचवा अंक समाप्त होगा। अब ये समापन है जिसमें प्रभु की मृत्यु होती है। अंतिम अंक के बाद समापन होता है। इसका शीर्षक प्रभु की मृत्यु दिया गया है। झाड़ी के पीछे से निकलकर जरा नाम का व्याध कृष्ण के बाएं पैर पर मृग का मुख समझकर बाण चला देता है।
अश्वत्थामा प्रभु के शरीर से बहते हुए पीप से भरे नील रक्त को देखकर प्रसन्न होता है। उसे लगता है जैसे प्रभु ने अपने रक्त से उसकी ही पीड़ा को व्यक्त किया हो। उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। व्याध के कथन से स्पष्ट होता है कि अंधे युग पर मैं प्रभु का अंश निष्क्रिय, संजय आत्मघाती, युयुत्सु और विगलित रहेगा तथा उनका दूसरा अंश मानव के उस मंगलकारी व्यक्ति में निवास करेगा जो ध्वंसों पर नूतन निर्माण करेगा। नूतन सृजन निर्भयता, साहस और मर्यादा युक्त आचरण में प्रभु बार बार जीवित हो उठेंगे। लेखक का कहना है, अंधा युग केवल महाभारत की कथा का एकमात्र अंश नहीं होकर मानव में अंतर जगत को अव्यक्त देते हुए यह युद्ध की भविष्यता दिखाई देने वाली रचना है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।